बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल। भाई जो लास्ट लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्थ लेक्चर, और फोर्थ लेक्चर में हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ पैटर्न बताए थे हमने लास्ट टाइम, और फिर पैटर्न से रिलेटेड ही हमने उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, और ये बताया था कि उसका कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था। और मज़ीद हमने ये बताया था कि अगर आप फील्ड के किसी भी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर उसका क्या ताल्लुक जुड़ता है और वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, यानी किस तरह से टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं। आज का जो लेक्चर हमारा है वो बेसिकली एरिया वेक्टर से रिलेटेड है, और उसके बाद नंबर 2 जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो मेन हेडिंग हमारा जो है वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बट एरिया वेक्टर का पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, ये है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो है ये दरअसल एक छोटी सी टर्म है। एरिया वेक्टर इसका एक नाम नहीं है, बल्कि ये एक ही चीज़ के चार नाम है। सबसे पहला नाम एरिया वेक्टर, दूसरे नंबर पे इसका नाम बनता है वेक्टर एरिया, तीसरा नाम बनता है सरफेस एरिया, और चौथा नाम बनता है इसका नॉर्मल एरिया। ये सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर, वेक्टर एरिया, ये नॉर्मल एरिया, ये क्या चीज़ है? देखिए भाई, फॉर एग्जांपल हम आपके सामने ये डस्टर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें पता है कि ये डस्टर की लेंथ है और ये डस्टर की क्या है, विड्थ है। जब आप लेंथ को क्या कर देते हैं, विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास इसका एरिया, या जिस चीज़ को आप एरिया बोल रहे हैं उसी चीज़ को आप सरफेस भी कह सकते हैं। मतलब वो एक चीज़ के दो नाम हो गए। इसका मतलब आपके पास ये सारा एरिया जो है ये आ जाएगा। बट वेक्टर एरिया को स्पेसिफाई क्यों किया गया है, ये क्या चीज़ होती है? हम कहते हैं कि सर, वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर या फिर सरफेस एरिया या नॉर्मल एरिया जो है वो मैग्नीट्यूड में एरिया के बराबर होते हैं। मतलब इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उतना ही एरिया वेक्टर का भी आंसर आता है। बट वो क्या होता है, हमेशा हमेशा इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स दैट, तो फिर हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, एरिया वेक्टर, और यू कैन से दैट वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया और normal area is basically equal in magnitude to an area of the surface which is represented in front of you, but it is always perpendicular to that surface which is represented। तो जिस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमेशा क्या होगी, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी वेक्टर एरिया। तो ये तो छोटा सा एक छोटी सी टर्म है, यानी जो आपके सामने सरफेस रिप्रेजेंट की गई है, वेक्टर एरिया हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो नंबर 2 दूसरा जो रिलेशन है वो हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, ठीक। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब हमने करना क्या है, देखें भाई, इसमें होता ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखनी है तो फिर डेफिनेशन लिख के ही आपने इसको नहीं छोड़ देना, बल्कि आपने इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करनी है। कैसे रिप्रेजेंट करनी है मैं आपको बता देता हूँ। भाई सबसे पहले आपने एक फार्मूला याद रखना है, लास्ट टाइम भी हमने वो फार्मूला आपको बताया था, अब फिर देख लीजिएगा। उसके लिए है डी डी एफ क्यू यू। डी का मतलब है डेफिनेशन। इट मीन्स दैट सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी 2 तरह की डेफिनेशन होती हैं। नंबर 1, सबसे पहली क्या है, उस सबसे पहली जो डेफिनेशन है उसको बताने से पहले हम आपके सामने एक डायाग्राम बनाएंगे। फिर डायाग्राम से हमें पता चल जाएगा कि फ्लक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल भाई, हमारे पास 2 तरह की सरफेसेस हैं। एक सरफेस है सरफेस ए, और एक तरह की जो सरफेस है वो सरफेस है बी। और हमने इन दोनों तरह की सरफेसेस को क्या किया हुआ है, इन दोनों सरफेसेस को हमने एक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि वहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो निकल रही हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो देखिएगा उसमें होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से जा रही है, एक इस साइड पे जा रही है इस तरह से, एक यूं जा रही है, और फिर एक इसके अलावा इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दी है। अब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस ए, जो सरफेस है उस सरफेस ए में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो 2 पास कर रही हैं। बट हमारे पास जो सरफेस बी है उसमें से सिर्फ एक लाइन जो है वो
पास आउट हो रही है, फ्लो कर रही है। तो अब हमें इसकी डेफिनेशन जो है वो समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सर्टन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होती हैं, पास करती हैं, हम उसको उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, यानी उस स्पेसिफाइड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पता चल गया कि सर जो ए सरफेस है उसका फ्लक्स है 2, और जो बी सरफेस है क्योंकि उसमें से सिर्फ एक लाइन पास कर रही है लिहाजा उसका फ्लक्स 1 के बराबर होगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे कवर कर दी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सर्टेन एलिमेंट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट डेफिनेशन के बाद सेकंड डेफिनेशन आती है इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिकली हम उसको डिफाइन करते हैं। वो कैसे डिफाइन करते हैं भाई, देखिएगा इसमें मैं दो तीन चीज़ों को कवर कर दूंगा इकट्ठा। मैं आपको एक बता देता हूँ, डेफिनेशन सबसे पहले होगी, दूसरी डेफिनेशन भी लिखूंगा लेकिन उसमें हम कुछ चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं किन किन चीज़ों को कवर करने जा रहा हूँ, ये जो सेकंड डेफिनेशन है इसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ इसको डिनोट करने का तरीका भी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन के बाद दूसरा डी जो है वो होता है डिनोट, ठीक है, तीसरा होता है फॉर्मूला। तो दूसरी टर्म के अंदर हम इन तीनों चीज़ों यानी दोनों चीज़ों को सॉरी कवर करने वाले हैं। दूसरी डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, दूसरी डिनोट करने का तरीका देख लें भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको फाई ई से डिनोट किया जाता है, ठीक, ये फाई ई लिखा जाता है, ई का मतलब है इलेक्ट्रिक और फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिनोट तो पता चल गया। फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ए का मतलब होता है एरिया वेक्टर, और पहले बता चुके हैं उसके तीन नाम और भी हैं, वेक्टर एरिया, सरफेस एरिया या फिर नॉर्मल एरिया। तो हमने यहाँ पे कवर कर दिया भाई, फार्मूला भी बता दिया आपको हमने सेकंड डेफिनेशन के अंदर, और हमने इसको डिनोट करने का तरीका भी बता दिया। अब सेकंड डेफिनेशन क्या बनती है, सेकंड डेफिनेशन बनती है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो ये सेकंड डेफिनेशन थी। डिनोट का बता दिया हमने कैसे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला हमने बता दिया है। तीसरा नंबर आता है भाई, ये जो क्यू है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है कि ये किस तरह की मिकदार है, स्केलर है या वेक्टर है। ओ भाई आपको तो इसका फार्मूला देख के ही पता चल रहा है कि सर ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली या स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और आखिरी चीज़ है इसका यूनिट। तो यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट देख लें भाई, हमें पता है जब कभी भी हमने क्या करना होता है, जब कभी भी हमने यूनिट निकालना होता है उस वक्त हम कॉस थीटा या साइन थीटा को कंसिडर नहीं करते, बल्कि उनको छोड़कर इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हैं। मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगी, हमें पता है कि जैसे ही डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है तो ये बन जाता है ई ए इंटू कॉस थीटा। बट मैग्नीट्यूड फॉर्म में फॉर्म यूनिट निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाय ए, ई मल्टीप्लाइड बाई ए, यानी डॉट और क्रॉस का जिक्र नहीं करते। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, लास्ट टाइम हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी इसका यूनिट होगा न्यूटन्स पर कूलम के बराबर। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर हमारा नहीं लिया तो भाई पहले लास्ट लेक्चर जो है उसको आप अटेंड करें, उसके बाद आप इसको स्टार्ट कीजिएगा। उसमें हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। इट मीन्स दैट उसका यूनिट बनता है न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इट मीन्स दैट इसका यूनिट हुआ न्यूटन पर कूलम, मल्टीप्लाइड बाय आगे आता है एरिया। एरिया जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं इसका पूरा यूनिट क्या बनेगा, इसका पूरा यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम जब ऊपर जाएगा तो वो बनेगा कूलम इनवर्स। तो हमें ये बात समझ आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो भाई यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था, हमने जो की पॉइंट्स थे हमने उनको कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके कितने केसेस होते हैं, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होता है, और मैक्सिमम और मिनिमम किन सूरतों में नहीं हो सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके साथ एक नया टॉपिक होगा हमारा
तो हम उसको जोड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।